बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नैयर अली और वेकअप पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले के हवाले से। वज़ीराबाद में होने वाले इस कातिलाना हमले की तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, आज़ादी मार्च का मुस्तकबिल क्या है, तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का आइंदा का जो लाए अमल है लॉन्ग मार्च को लेकर वो क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और उसके साथ साथ जो मौशी सूरत हाल है उसका असर जो है वो फूड सिक्योरिटी पर किस तरह से हो रहा है, ताजिरों के ऊपर किस तरह से हो रहा है और इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या समझते हैं। ये तमाम बातें जानेंगे हम अरकान पार्लियामेंट से। आइए आपको सुनवाते हैं कि अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नफीसा शाह साहिबा, हमला होता है इमरान खान साहब पर, उसके बाद तहकीकात अभी शुरू भी नहीं होती तो ज़िम्मेदार भी करार दे दिया जाता है लोगों को। तो इस तरह के मामलात और फिर जो सिक्योरिटी लैब्स है वो पंजाब का है, विफाक का है, क्या है असल में ये मौमा क्या है? लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें कब्ल वक्त हैं। इस वक्त सबसे पहले तो बहुत अहम है कि कोई भी सियासी कारकुन एक सियासी इज्तिमा पर अगर हमला होता है तो उसकी मज़म्मत जो है वो हम सब पर हक है। ये काबिल मज़म्मत है, जितनी भी इस पे मज़म्मत की जाए वो कम है। और इस वक्त इमरान खान एक सियासी क़ुव्वत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इनके ऊपर हमला जो है वो सारी सियासी जमातें हम यक राय से कहते हैं कि काबिल मज़म्मत है। और दुआगो हैं कि वो और उनकी पूरी टीम जो इसमें इंजर हुए, अफेक्ट हुए हैं, खुदा उनको महफूज रखे। इसमें एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है, उसकी भी लवाहिकीन से मैं ताज़ियत का इजहार करूँगी और ये डिमांड करूँगी कि वफाक और सूबा इस बात में मिलकर, क्योंकि इस चीज़ को हम एक सूबे की तक महदूद ना करें, ये एक मुल्क को आग लगाने की एक साजिश है। लेकिन ऐसा माहौल बना है तो इसमें एक फ़रीक नहीं है, इसमें कई फ़रीक हैं। और जो अफसोसनाक बात है वो इस मुल्क में जो एक सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि या तो सालिसी निकल के आए या पार्लियामान इसमें किरदार अदा करे कि मुल्क में जो इस वक्त आग लगने की एक साजिश हो रही है या आग लगने की जो है इसमें ख़तरा है, उसको टेम्परेचर को ठंडा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। नफीसा साहिबा, लेकिन जो मुल्क के असल मसाइल हैं नफीसा साहिबा, इन सारे इंतशार की वजह से, सियासी ये जो टेम्परेचर है इसके हाई होने की वजह से उनकी तरफ तवज्जो जो है वो नहीं जा पा रही है। गुज़श्ता रोज़ असम्बली में भी इसके ऊपर बात हुई कि जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही। 40% ज़मीनें अभी तक जो है वो बारिश के पानी में डूबी हुई हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो असल मसाइल की तरफ से इन सब की चीज़ों की वजह से तवज्जो हट रही है। यही बात है और ये इसीलिए अहम है कि जैसे मैंने कहा, दोनों मुतालबात आइन ने अनाउंस कर दिए हैं पहले ही। अब सैलाब इस वक्त, मेरा अपना ज़िला जो है उसके 8 तहसीलों में बड़े बड़े इलाके, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स आर अंडर वाटर। और इस वक्त पूरे मुल्क को उनको ध्यान देना चाहिए, उन लोगों को जिनके पास शेल्टर नहीं है, जिनको पता नहीं है कि अगला जो वेला है वो कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे, उनकी लाइवलीहुड्स चली गई, उनके फसल चले गए। जब अगर हकीकी एक सियासतदान होता तो हर चीज़ जो है वो पीछे करके और सैलाब ज़दगान की खिदमत करता। ये इस मुल्क में हमें इस किस्म की सियासत इस वक्त उसकी ज़रूरत है, न कि ज़िद की। ज़िद से सियासत नहीं होती। साबिक वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ, जो कि नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हैं, उनसे बात करते हैं। सरदार साहब, सिक्योरिटी लैब्स किसका है? एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारियां आयद की जा रही हैं, लेकिन असल मामला आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ इस तरह का हमला करना, कातलाना हमला करना, वो गैर कानूनी है। ये तो एक पार्टी के लीडर पर हमला किया या जो उसका एहतजाज था जमहूरी तरीके से, वो हर शख्स का हक भी है, हर पार्टी का हक है। लेकिन इसका मुकाबला तो सियासी लोग जो हमें सियासी तरीके से करते हैं वो करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ ये मुल्क में बदअमनी पैदा करने के लिए और बहुत सारे दूसरे लोग इस निज़ाम को ख़राब करने के लिए इस तरह की हरकत की है, तो उसकी भी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए
और जो लोग उसके में मुलव्वस पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सरदार साहब, एहतजाज जो है वो जमहूरी हक है किसी भी सियासी जमात का, और लेकिन इंतशार की जो फ़ज़ा बढ़ रही है उसकी वजह से आवाम के जो असल मसाइल हैं उन पर से तवज्जो हटती है। कल गुज़श्ता रोज़ जो है वो यहाँ पर असम्बली में भी इस बात पर बहस हुई कि सैलाब ज़दगान जो है उनका कोई नाम नहीं ले रहा, फूड सिक्योरिटी में जो है वो ऑलरेडी हमें थ्रेट अलर्ट्स मिल रहे हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो 40% ज़मीनें डूबी हुई हैं। तो क्या कहेंगे, फसल नहीं होगी, आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? माशी तौर पे तो मज़ीद अदम इस्तेहकाम फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मुल्क के माशी बहरान से गुजर रहा है और सैलाब की वजह से और ज़्यादा मसाइल पैदा हुए हैं, गंभीर हालात हैं। इसको सही करने के लिए जो भी हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, मरकज़ तो ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जब से ये हुकूमत 5-6 महीने आई है तो वज़ीर आज़म मुल्की दौरे भी करते हैं, बैरूनी दौरे भी करते हैं, माशी तौर पर मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और सैलाब ज़दगान की भी मदद कर रहे हैं, चाहे वो सिंध में या बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब या KPK में। तो मरकज़ की तरफ से उन्होंने मुकम्मल जो रिलीफ देने का भी ऐलान किया है और फ़ंड भी दिए हैं। तो इसी तरीके से सूबाई हुकूमतें भी इस पर फोकस करें। असल जो मसला जो है इस वक्त बहुत बड़ा तारीख़ में बड़ा सैलाब आया है और 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। ज़ाहिर है कि उनका पहला हक़ है, बहुत सारी जो तरजीहात तब्दील करके उनको रिलीफ मिलना चाहिए, उनको बहाल करना चाहिए, रिहेबिलिटेशन का काम होना चाहिए। जो जिस तरह आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आइंदा ज़री मुल्क है, हमारी ज़राअत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसके लिए फोकस करना चाहिए कि दोबारा यानी जो ज़राअत के जो हमारी फसल है उसके लिए यानी काम होना चाहिए, दोबारा पैदावार होनी चाहिए ताकि हम मजबूर ना हो, आइंदा आने वाले साल कातसाली के ना हो। ये सारी जो चीज़ें हैं इस पर गौर करना चाहिए। तो मुल्क में बदतमीज़ी जो पैदा की जा रही है, जो लोग भी कर रहे हैं, वो मुल्क को भी नुकसान है, आवाम को भी नुकसान है। और इसी तरीके से माशी तौर पर भी हम अगर इसी तरह मतलब इसका शिकार रहे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा होगा, जिसके लिए बड़ी मुश्किलात हमारी हुकूमत जो मरकज़ी हुकूमत में बिल्कुल खुले हम कहता हूँ कि इस पर फोकस किए हुए और उनके यानी ये टारगेट है कि पहले ये काम ज़रूर हर लिहाज से होने चाहिए। सियासत इलादा है, जब इलेक्शन होंगे मुकाबले भी करेंगे, लेकिन इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच। सरदार यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि वफाकी हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद की जाए, जो फसलें पानी में डूबी हुई हैं, जो ज़राअत के शोबे को आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में जिन मुश्किलात की निशानदेही की जा रही है उनसे बचा जा सके। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जानिब से एक गैर जानिबदार इंक्वायरी का सवाल भी उठाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नवाज़ से सीनियर रहनुमा है महनाज अजीज़ साहिबा, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। महनाज साहिबा, ये जो सारी सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर हमला होता है और काबिल मज़म्मत अमल है किसी भी सियासी रहनुमा पर इस तरह का हमला, क्या कहेंगी, क्या देखती हैं किरदार को पंजाब हुकूमत के, विफाक के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बज़ाते ख़ुद और मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी हूँ। मेरी पार्टी PMLN इस हमले की भरपूर मज़म्मत करते हैं और ऐसे वाक़यात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हिस्ट्री में भी इस तरह के वाक़यात जब भी हुए हैं तो वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हमारे कौम के लिए ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त इंतशार नहीं फैलना चाहिए और इस वक्त हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। 2 रास्ते हैं इस वक्त इमरान खान के पास, या तो ये है कि वो अपने आप को रेक्टिफाई करें मज़ीद इंतशार फैलाने से। देखें, जब उन्होंने शुरू में भी मार्च करने के लिए कॉल दी, फ्लड्स आए हुए थे, फ्लड्स की बात नहीं कर रहे थे, वो नहायत अफसोसनाक है। अभी कल यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी ये बात हो रही थी कि फ्लड्स के ऊपर बिल्कुल बात नहीं। अभी तक बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं सिंध में जिनमें पानी खड़ा हुआ है। तो हम जब बाहर मुल्क से जाते हैं तो हम फ्लड्स की बात करते हैं और जो हमारे मुल्क में एक डिस्कोर्स चल रहा है वो इक़्तिदार का चल रहा है। महनाज साहिबा, ये जो सियासी सूरत हाल है, जिस तरह से सियासी सूरत हाल जब इंतशार का शिकार होती है तो यकीनन जो मौशी सूरत हाल है वो भी
गैर मुस्तहकम होती है। तो आपको लगता है कि अब देखिए ना, फूड सिक्योरिटी के हवाले से अलार्म्स जो हैं वो WHO भी हमें कर रहा है, अलार्म बजा रहा है और बार बार हमें जो है वो इस हवाले से मुतनब्बे भी कर रहा है कि हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और मुल्क में जो सूरत हाल है वो भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फूड सिक्योरिटी समेत, क्लाइमेट चेंज समेत, जो फ्लड्स हैं उन समेत, इन तमाम मामलात पर ज़्यादा बात होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे मुल्क में जो प्रायोरिटीज़ पे जो मसले मसाइल हैं, सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज। हम अपना वो नज़रिया लोगों तक नहीं पहुंचा सकें बाकी ममालिक तक कि किस तरीके से वो हमारी गलती नहीं थी, वो क्लाइमेट चेंज की गलती थी और वो हमारी इमिशंस नहीं है, वो दुनिया भर की इमिशंस हैं, वो हम नहीं बता सकें। आपको क्या लगता है कि क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और क्या असल में होना क्या चाहिए सिक्योरिटी को लेकर? जो विफाक का किरदार है और जो ख़ास तौर पर असल ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत की, उनका किरदार था, उसको कैसे देखती है? मैं एक बात करूंगी कि चर्चिल ने एक दफ़ा कहा था कि वॉर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ फेल्ड नेगोशिएशन, समथिंग लाइक दैट। तो ये तो वॉर इन्होंने अपने मुल्क के ऊपर एक वॉर कर दिया ना कि अब हक क्या है, सच्चाई क्या है, और हम मतलब ये कि मुल्क को इस्तकामत, मतलब वो किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं ना। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये तो फेल्ड बात है कि आप लड़ाई शुरू कर दें, और ये जो इंतशार है ये तो लड़ाई है ना। तो इमरान खान को इस वक्त अपनी सारी पब्लिक को कहना चाहिए कि भाई आप लोग बैठ जाएं। सीनियर पार्लियामेंटेरियन है रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइएगा कि एक अफसोसनाक वाक़या होता है, उसके बाद तहकीकात होती हैं और तहकीकात से कंक्लूजन्स पर पहुंचा जाता है, उसके बाद एहतजाज की कॉल भी दे दी जाती है। सारे सिनारियो को कैसे देखते हैं? देखें, पहली चीज़ तो ये कि इतनी उसकी मज़म्मत की जाए वो कम है, और एक प्लानिंग ज़रूर इसमें है कि रात को ऐसी अफवाहें आ जाती हैं कि कल ऐसी चीज़ होने वाली है, ठीक, और वो चीज़ लोगों को भी पता था और एजाज चौधरी ने भी इस चीज़ को माना है। एक बंदे को पकड़ा जाता है और उस बंदे को फ़ौरन पंजाब पुलिस ज़ाहिर कर देती है, और जो गोलियां लगती हैं वो पिस्टल की गोलियां नहीं लगती हैं, वो छेरे लगते हैं, गन शॉट के लगते हैं। मैं समझता हूँ ये प्लानिंग ज़रूर है, मगर जो जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर उनकी प्लानिंग होती तो इतनी बेवकूफ़ाना प्लानिंग नहीं होती। गोली और इंतशार की सियासत पाकिस्तान में नई नहीं है, ये आपकी जमात ने भी देखी है और बाकी सियासी जमातें भी देखती आ रही हैं, लेकिन इस तरह की जो इंतशार की सियासत है और जो एहतजाज की सियासत है, उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो आवाम को नुकसान होता है। सैलाब आया हुआ है, ज़मीनें डूबी हुई हैं, ख़तरात लोगों की जान ज़िंदगियों को भी लाकर और मुस्तकबिल को भी, लेकिन असल जो प्रायोरिटीज़ हैं वहाँ पर किसी की तवज्जो नहीं है। कोई शक नहीं है, चाहे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके जो वज़ीर हैं, मैं कल शाम से देख रहा हूँ, असम्बली में भी देख रहा हूँ और इधर उनको देख रहा हूँ, ये सारी पॉलिटिकल जो मूव चल रही है, ये एक पावर की जंग चल रही है। कोई अवाम का किसी को फ़िक्र नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं अवाम के लिए, मगर हर लीडर ये ज़रूर कहता है कि 22 करोड़ अवाम का, 22 करोड़ की जगह पे 21 करोड़ का भी कोई नाम नहीं लेता, नाम लेता है कि 22 करोड़ अवाम का मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ और मेरे पास ये मैंडेट है। मगर मेरी ऊपर ये नहीं है कि मेरी राया, मेरी पब्लिक, ये जो खुदा ने मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो आज नंगे पाँव घूम रही है। बगैर एजुकेशन के 2 करोड़ बच्चे चल रहे हैं। मैं तो अफसोस, मैंने तो देखो मियाँ साहब के साथ भी काम किया था 2013 से लेके, मुझे उस वक्त भी यही चीज़ें नज़र आती थी। फिर खान साहब के साथ काम किया बहुत उम्मीद के साथ, उधर भी यही मायूसियाँ थी, यही चीज़ें थी, यही गाली गलौज थी। मैंने आज तक किसी पॉलिटिकल बंदे को इस किस्म के जो है वो अवामी इश्यूज़ के ऊपर सीरियस दिखाते हुए मैंने। सिंध के अरकान पार्लियामेंट का ये कहना है कि वहाँ पर फसलें इस कदर तबाह हो चुकी हैं, ज़मीनें इस कदर तबाह हो चुकी हैं, अभी तक जो है वो बारिश के पानी में डूबी हुई हैं और अगले 5-6 साल तक वो इस काबिल नहीं होंगी कि वो वहाँ पे कुछ काश्त किया जा सके। फूड सिक्योरिटी को एक थ्रेट जो है वो मौजूद है, और आप कैसे देखते हैं इसको और क्या मशवरा देना चाहेंगे तमाम सियासतदानों को? पहले तो मैं समझता हूँ कि अपनी सारे सियासतदान अपनी नीयतें साफ़ करें।
एक एहसास अपने दिल के अंदर करें कि ये पब्लिक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर खुदा की भी ब्लेसिंग देख लें। खुदा कहता है कि ये सारे नकमे लोग बैठे हुए हैं, मैं अपनी ब्लेसिंग इनके ऊपर क्यों निछावर करूं। कम से कम हम अपने अंदर को तो साफ़ करें, अपने अंदर तमीज़ का, अखलाक का दायरा तो लेके आएँ, तो फिर हमारे ऊपर ब्लेसिंग देखें। आवाम भी हमारी कि वैसे हमेशा शोर करती है, जब वोट देने का वार आता है तो उन्हीं सौदागरों को और उनको सबको वोट दे देती है। आवाम को भी कोई तो समझाए। मुझे तो हर जगह पे खला नज़र आता है, हर जगह पे मुझे रिफॉर्म की ज़रूरत नज़र आती है। राइट पर्सन फॉर राइट जॉब के ऊपर जब तक नहीं होगा और उसके लिए कोई बंदा सिंसियर नहीं है। मैंने इस्टेब्लिशमेंट को भी देखा है, मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है। मैंने अगर पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर कोई गोल्डन टाइम देखा तो वो 99 से 2002 देखा था। जीडीए की सीनियर रहनुमा सायरा बानो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सायरा साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त हम मजमूई तौर पर जो सूरत हाल देख रहे हैं इमरान खान पर होने वाले हमले के बाद, तो आपको क्या लगता है, लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, पंजाब की तरफ से हुआ है, वफाक की तरफ से हुआ है? सबसे पहले तो मजम्मत करती हूँ कि जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी तारीख उठाकर देख लें तो ये तो होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों है कि इतने मकबूल लीडर्स की जो मकबूलियत है वो हज़म क्यों नहीं होती हम लोगों से। आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से देख लें, लियाकत अली खान, जुल्फ़िकार भुट्टो, बेनज़ीर शहीद साहब, मतलब यही होता है। अच्छा सायरा जी जी, तो मतलब इससे मुल्क को सिविल वार की तरफ ना धकेला जाए। मतलब बस ऐसे लग रहा है कि आवाम का ख्याल किसी को नहीं है और 3 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, ये जो बच्चे लड़ रहे हैं इनको ये भी पता है कि यहाँ पे जो है वो सैलाब आया था अभी रिसेंटली, और उससे हम अभी हमारी मईशत अभी तक संभल नहीं सकी है, और जो हमारे फूड सिक्योरिटी को लेके जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया हमें वो एक आईना दिखाने की कोशिश करी, और हम खुद भी इस बात से वाकिफ़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरफ तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल इसी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। सैलाब ज़दगान का तो वो कहते हैं ना कि शायद उनको भूल गए हैं कि या सब कुछ वो कहते हैं ना कि सही हो गया है। वो अभी तक आप हमारे सिंध की तरफ देख लें तो कई इलाकों में से तो पानी ही नहीं निकला, और मुझे नहीं पता कि ये क्यों वो कहते हैं ना कि ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं या कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं इन्होंने। और मगर मसला ये है कि अगर हम वो दोहराएं, मतलब एक बात अगर वापस से उसको करें तो कोई यहाँ पर है ही नहीं। सबकी वो कहते हैं ना कि स्टेक पाकिस्तान के साथ तो है ही नहीं ना। अच्छा सायरा साहिबा, अगर पानी नहीं निकला अभी तक सिंध से और बाकी भी जो दीगर इलाके हैं वहाँ से भी यही इत्तलात आ रही हैं, और 40% से ज़ायद जो फसलें हैं वो डूब गई हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जिसका बुनियादी जो शोबा है वही ज़राअत है, और पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो उसी से कमाते हैं और वहीं से खाते हैं, तो उनका मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? बहुत बचपन में सुनते होते थे कि ज़राअत जो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मेरे ख्याल में आजकल वैसे भी बैकबोन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं हम लोगों में भी। और अब तो ज़रूरी मुल्क तो ना कहें इसको, क्योंकि रही जो बारिशों ने तो कसर जो निकाली, लेकिन उससे पहले जो इस मुल्क में वो कहते हैं ना कि बेमौसमी खुम्बियों की तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दी गई थी उससे तो अगर अपने सिंध की तरफ जाएँ तो मेरे ख्याल में कि वो बहुत अंदर की तरफ कुछ ज़मीनें रह गई हैं तो रह गई हों। उससे पहले तो सब हाउसिंग स्कीम्स की नज़र हो गई हैं, लेकिन ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके लिए मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने क्या सोचा हुआ है, क्या मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। ये तो अभी आएगा या पता नहीं। बहसते कौम हम सब लोगों की एक आदत है कट लगाने की और खांचों की, तो वो मुझे तो यही लग रहा है ना कि जैसे वो किसी कोई लंगड़े लूले को दिखाकर और भीख मांगी जाती है, तो मेरे ख्याल में हमें ऐसे ही रखा हुआ है कि दिखाकर और भीख ली जाए। सिंध के हालात आपके सामने हैं कि दुनिया जहान की इमदाद और ये सब कुछ, लेकिन वो कहाँ गया वो कुछ नहीं पता। वैसे ही हालात हैं, पानी निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है। और इस पार्टी की गवर्नमेंट ने इस पे जो किरदार अदा करना चाहिए था आपके ख्याल में नहीं किया, क्योंकि विफाक पे तो इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई ऐसा हुआ तो ठीक है, आप उसको हाईलाइट तो करें ना, आपको पता तो चले। कोई ऐसा कैंप सिटी को लोगों को रिलीफ हो। वहाँ पर तो हालात वैसे के वैसे ही हैं। हम लोगों की अभी तक, मेरा भी छोटी मोटी ज़मीन है, वहाँ पर काश्त नहीं हो सकती, तो थोड़ी सी वो करके उसमें जो हारी हैं उन्हीं को बोला है कि अपनी सब्ज़ी वब्ज़ी उगा लो, क्योंकि पानी है वो हो ही नहीं सकता। वो ज़मीन इतना पानी एब्जॉर्ब कर चुकी है कि जो कपास की फसल है वो नहीं लग सकती।
बहुत शुक्रिया। सायरा बानो हमें बता रही थी कि उनकी अपनी ज़मीनें भी अभी तक काबिल काश्त नहीं है, और अगर ज़मीनें काबिल काश्त नहीं है, वहाँ पर काश्त ही नहीं होगी, तो आइंदा जो फसलों का मुस्तकबिल है और ज़राअत का मुस्तकबिल है वो क्या होगा। इस हवाले से मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। JUI से आलिया कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आलिया कामरान साहिबा, इमरान खान साहब पर हमला होता है और उसके बाद तहकीकात जिस तरह से अनफोल्ड होती हैं, और पंजाब में जो सिक्योरिटी लैब्स है, आपको नहीं लगता कि इस तरह से केसेस भी ख़राब होते हैं और जो मजमूई तौर पर मुल्की सूरत हाल है वो भी ख़राब होने का खदशा है? जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करती हूँ, और बात ये होती है कि इस तरह के वाक़यात होने ही नहीं चाहिए। JUI के ऊपर भी आपने देखा होगा कि माजी के अंदर बड़े बड़े जो है इसी तरह के जलसों के अंदर हमले हुए और हमारे भी रज़ाकार शहीद हुए और अल्लाह मियाँ ने जानें भी बचाई, बहुत अल्लाह मियाँ का करम हुआ। लेकिन बात ये है कि हम सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हमने 120 दिनों का धरना देखा और उसके पीछे वो 35 पंकर वाली कहानी थी, बाद में चुप करके कह दिया कि जी मुझे किसी ने आके कहा। आप मुँह खोल खोल के नाम लेते हैं और आप पूरी दुनिया के अंदर बता रहे हैं कि हमारे अदारे अगर इस चीज़ के अंदर मुलव्विस हैं और एक तरह से पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं, तो आपको ये बात साबित करनी चाहिए। तो उसका बेहतर तरीका ये कि पहले उनको FIR कटवानी चाहिए, ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जी जनाब ये अफराद हैं जिनके ऊपर इनको शक है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कसूरवार तो अब पंजाब गवर्नमेंट हुई जो सिक्योरिटी देने में, प्रोवाइड करने में कामयाब नहीं हो सकी। फिर आपके अपने पार्टी के लोग जो हैं उनको इतलात भी मिल जाती हैं, उनको अरशद लतीफ़ साहब की भी इतलात मिल गई थी, उनको जो है बल्कि ख़ुद इमरान साहब को भी मिल गई थी, उनके पार्टी के लोगों को पता चल गया कि जी हमला होना है, तो सिक्योरिटी के इकदाम क्यों नहीं किए गए? इसका मतलब है कि जानबूझ के कोशिश की जा रही थी। फिर ये जो भी मामला सामने आ रहा है हज़म होने वाला नहीं लग रहा। मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं कि एक बंदा कहता है कि जी यहाँ से फ़ायर हुआ, एक वहाँ से फ़ायर हुआ। कल तक इतलात आ रही थी कि जी इमरान खान साहब को सिर्फ गोली जो है वो आर पार हो गई है, लेकिन आज बताया जा रहा है कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। जब किसी की हड्डी फ्रैक्चर होती है तो खड़ा नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। साहिबा, आपके खदशात मौजूद हैं जिनका आप इजहार भी कर रही हैं, लेकिन क्या गोली और इंतशार की सियासत जिसका रुझान जो है वो यहाँ पे कोई नया नहीं है? पहले भी बहुत सारे लीडर हमने खोए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के जो अदम बर्दाश्त का रवैया है इसकी हमें सबको मिलकर मजम्मत भी करनी चाहिए? और उसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल में इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो एक एहतजाज की कॉल दी जा रही है, और आज जो है वो लॉन्ग मार्च का आइंदा का लायामल भी तय किया जाएगा, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देखती है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, और ये बात होती है कि आपके लीडरान आपको किस तरफ लेके चलते हैं। इमरान खान साहब अगर दूसरे बयान दे रहे हैं और वो अभी भी लेटे हुए बिस्तर पे और आगे से अपने वर्कर्स को कह रहे हैं कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको पकड़ूंगा, तो बात यही है कि अदम बर्दाश्त किसने पैदा किया। हम तो यही कह रहे हैं कि इखलाकी जो तशद्दुद होता है हम उसको भी नहीं मानते सियासत में, हम दूसरा तशद्दुद भी नहीं मानते, गोली हो या आपके बम धमाके हो, किसी भी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। आपका एहतजाज आपका हक है, आईनी हक है, लेकिन हर चीज़ एक दायरे के अंदर होती है। आलिया साहिबा, ये बताइएगा कि जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ ना तो हुक्मरानों की तवज्जो है, और आवाम के जो मसाइल हैं, जो आवाम की ज़िंदगी जो है वो जिस कदर मुश्किल हुई हुई है, सैलाब से हम अभी गुजरे हैं, हमें फूड सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स जो हैं वो सामने हमारे खड़े हुए हैं, कल को भूखे और वो कहत के जो आसार हैं उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, 40% जो फसलें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, तो इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। आपको नहीं लगता कि ये जो आवाम है उनके मसाइल की तरफ, और ख़ास तौर पे सैलाब ज़दगान के और फूड सिक्योरिटी के मसाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है? वाकई तवज्जो देने की ज़रूरत है। बात ही होती, कल जैसा हाउस में कुछ लोगों ने पॉइंट आउट भी इस चीज़ को किया, और वाकई उनको करना चाहिए। जिनकी आवाम वहाँ पर बैठी तकलीफ़ का शिकार हो रही है, वो तो जाके अपने लोगों से ही पूछेंगे ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से हमारे सामने ये कहत, अल्लाह ना करे कि मतलब हमें इसका सामना करना पड़े, लेकिन जब हमारे सामने ये चीज़ें आ जाएंगी, फसलें
शक्लें नहीं होंगी तो हम एक बहुत बड़े हम प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। तो हम उन चीज़ों को सिर्फ ये नहीं, इस हुकूमत की ये हमारी बदकिस्मती रही है कि तमाम हुकूमतें जो हैं वो इन्हीं कामों में मशगूल रहीं और वो आवाम के जो नुकसानात हैं, जो उनको तकलीफ़ है, उनको सही तरह से एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ ये हुकूमत इन्वॉल्व है, इसमें दूसरी तरफ से अपोजिशन भी देख लें, उसमें भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन हम ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं, हमें इस मुल्क की खातिर जो है और इस आवाम की खातिर जो है वर्क करना चाहिए। समीउल्ला बरकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं पीएम के साथ, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। ये बताइएगा कि जो इतना एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इमरान खान साहब पर हमला होता है, आपके ख़्याल में इस हमले की कितनी मज़म्मत की जानी चाहिए और ज़िम्मेदार कौन है इस हमले का? देखिए, इसकी मज़म्मत तो जितनी भी कही जाए वो कम है। इस तरह के कोई भी वाक़यात है, कोई भी सियासत अपनी जगह, इस तरह के वाक़यात को किसी भी कोई भी इसको मतलब हर बंदा इसकी मज़म्मत करेगा और हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसकी मज़म्मत करते हैं। सेकंड बात यह है कि इसके पीछे बैकग्राउंड को देखा जाना चाहिए, इसकी तहकीक भी लाजमी होनी चाहिए। और पंजाब में चूँकि हुकूमत भी उन्हीं की है, इदारे भी उन्हीं की है, पुलिस भी उन्हीं की है, इसकी सारी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ भी उन्हीं की है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बेहतर इसकी तहकीक करेंगे और करनी भी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये सारे सिचुएशन जो है वो इंतशार होता है, फिर उसके बाद मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो पहले ही अबतर है, मज़ीद अबतर हो जाती है, तो जो असल मामलात हैं, अवामी मसाइल हैं, उस पर तवज्जो नहीं जाती। उसके बाद सिंध में आप देख लें, बाकी मुल्क में देख लें, सैलाब के बाद जो सूरत हाल है इस वक्त जो है वो एक ख़तरे की अलामत बन चुकी है जो हमारी फूड सिक्योरिटी है। तो आपको लगता है कि इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ के ऊपर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, बात उसमें यह है कि अगर जब हमने ये हुकूमत ली थी 6 महीने पहले, तो इस हुकूमत का बुरा हाल था, मुल्क अफरा तफरी का माहौल था। आपके डॉलर, आपका दुनिया का निज़ाम के साथ दुनिया आपको कह रही थी कि आप IMF के ऐसे शिकंजे में आ गए हैं कि जिससे आपका निकलना मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने में हम उस बेहतर सूरत हाल पे आ गए। आज डॉलर का बेहतर की तरफ जा रहा है। आज दुनिया के साथ जो कनेक्शन, हमारी जो कमिटमेंट्स थी वो पूरी हो रही है, जो कमिटमेंट इंटरनेशनली लेवल पे मुल्क की थी वो पूरी हो रही है। मुल्क तो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। हाँ, कुछ अगर इसको इंतशार की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, कोई अफरा तफरी करना चाहता है, अफरा तफरी बाहर है, अंदरून या इस वक्त मुल्क की सूरत हाल को अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी की तरफ जा भी रहा है और आने वाले दिन में मज़ीद भी ये बेहतरी की तरफ चला जाएगा। किस तरह बेहतरी आप इसको करार दे रहे हैं जब 40% से ज़ायद जो मुल्क है वो इस वक्त बारिश के पानी में डूबा हुआ है, अभी तक फसलें काश नहीं हो पा रही हैं, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, आगे मुस्तकबिल के ज़राअत के असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो इसको कैसे आप अच्छाई करार दे सकते हैं या बेहतरी करार दे सकते हैं? देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से जो इस तरह की आफात आ जाए, सैलाब आ गया या बारिशें हो गई, उसका तो अल्लाह ताला की तरफ से एक सिलसिला है। लेकिन जिस तरह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने किसान पैकेज का ऐलान किया है, उस किसान पैकेज से जो किसानों को या जितने भी हमारे मतलब ज़मींदार हैं उनके जो मसाइल हैं, उनके मेरे ख़्याल से इस पैकेज से तो तमाम मसाइल हल हो गए। चूँकि वो यहाँ पे आए थे, उस यहाँ पे आके उनकी जितने भी मुतालबात थे, जितने भी उसके क्या रिज़ल्ट है, लाज़मी बात है वो देर पाएंगे, लेकिन उस पर एक बेहतर इक़दाम तो ले लिया गया। उसकी पहली सीढ़ी पे तो काम तो शुरू कर दिया गया है। रुकने कौमी असम्बली हैं नुज़रत पठान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नुज़रत पठान साहिबा, एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आपको नहीं लगता कि ये जो वाक़या है ये सिक्योरिटी लैप्स है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसका सवाल तो परवेज़ इलाही साहब से पूछना चाहिए कि आपके सूबे के अंदर, आपके ज़िले के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर फायरिंग हुई है, एक पार्टी का वर्कर शहीद हो गया, बच्चों के सामने शहीद हो गया है, और ये कोई एक वाक़या नहीं है। सदफ साहिबा का वाक़या हुआ है, उससे पहले अभी एक वर्कर भी वहाँ से गिर पड़ा, उसकी भी जो है इंतकाल हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस किस्म के, और फिर ये फायरिंग ये नहीं होनी चाहिए थी, किसी के भी जलसे में नहीं होनी चाहिए। अब जो इंतशार की तरफ मामलात जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? इसमें आम आदमी का जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए ना, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक बंदे को अपॉइंट किया जाए इस लिहाज से कि तुमने फाशिज़म के ऊपर बैठकर नज़र रखनी है, और 4 साल उसने बैठकर रिसर्च किए कि अनारकी मुल्क में कैसी फैलानी चाहिए, तो इसका रिज़ल्ट यही था
नहीं होना चाहिए था। सिंध में जो है वो सैलाब के बाद हमने सूरत हाल देखी कि खासी ख़राब सूरत हाल है। अभी भी जो है वो जो ज़राअत है वो काम नहीं कर रही है, फसलें डूबी हुई हैं। तो असल मसाइल की तरफ पाकिस्तान के अवाम की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं है, और ये जो एक इंतशार है इस तरफ जो है वो हर तरफ बढ़ता जा रहा है मामला। तो क्या कहेंगी आप? गुज़श्ता रोज़ हमने देखा असम्बली में भी इस पर बात हुई है। सिंध के अंदर जो सैलाब आया है ना, ये एक वाकई अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी इम्तिहान भी था, आफत भी थी। और इतना पानी मेरे ख्याल में हमने तो नहीं देखा। और एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेल सिस्टम है वहाँ पर, लेकिन वहाँ की जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन पानी निकल कर कहाँ जाए? दरिया का पानी नीचे हो तो पानी उनके अंदर डाला जाए ना। तो अब काफ़ी बेहतर है, लेकिन क्या फसलें काश्त हो सकती हैं वहाँ पे? वो जो फूड सिक्योरिटी पे सवाल उठा हुआ है। मेरी अपनी भी ससुराल की ज़मीनें वहाँ पर हैं, वो नज़र नहीं आती है। वो कोई 5-6 साल वहाँ पर कोई अच्छी आबादी नहीं होगी, बहुत महंगाई होगी, गंदम हमारे पास नहीं है, कोई सब्ज़ी हमारे पास नहीं है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं उगेगी। तो इस लिहाज से इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह अभी हम कासा लिए फिर रहे हैं, तो देखें वो कासा आम आदमी तक पहुंचता ही नहीं। तो जो हमारे जो लोकल लीडरशिप है उसको ये कासा नज़र नहीं आ रहा। उनके पास वो अपने एफर्ट्स उठा रहे हैं। लोकल लीडरशिप क्या करेगी? उनकी अपनी ज़मीनें भी भीगी हुई हैं। माना हमारे पास बहुत से MNAs हैं, बहुत से MPAs हैं, बहुत से सेनेटर्स हैं जिनकी एकड़ों में ज़मीनें हैं, वो हैं नहीं। जब हैं नहीं तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। नुज़रत पठान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और उनकी जानिब से वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि ना सिर्फ ये कि इस वक्त मजमूई तौर पर सियासी दानिशमंदी का सबूत देने की ज़रूरत है और सियासी बसीरत का सबूत देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त इंतशार की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त जो है वो इस्तेहकाम की ज़रूरत है। वो सियासी इस्तेहकाम भी है, वो मुआशी इस्तेहकाम भी है, क्योंकि सवाल पाकिस्तान की बका का है। मज़ीद आपको अपडेट करते रहेंगे वेकअप पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। देखते रहिएगा News 1।